स्मिता गाटे भारद्वाज नाम की ये जो महिला हैं, उनसे मेरा विवाह हुआ था 2009 में। 2012 मई में हमारी दो पुत्रियां जन्मी, जिनका नाम है देवयानी शिवरंजनी। स्मिता गाटे मध्य प्रदेश काडर की 92 की ऑफिसर हैं। 2017 में जो व्यक्तिगत विवाद हमारे पारिवारिक विवाद थे, उसके चलते हमने 2017 में उनको सबसे पहले मेल लिखा। उसी से आप समझ सकते हैं कि संवाद की गुंजाइश नहीं थी, इसलिए मेल लिखा कि मुझे डिवोर्स चाहिए। और ये डिवोर्स हम संतुलित तरीके से, एक मैच्योर्ड तरीके से हम लोग इसको करना चाहिए, क्योंकि 5 वर्ष की बेटियां हैं, वो अफेक्ट नहीं होनी चाहिए। इसको ध्यान में रखते हुए हमको अपना बर्ताव करना चाहिए। उन्होंने 2017 से कोई भी जवाब नहीं दिया किसी चीज़ का, इसलिए अंततोगत्वा 2019 सितंबर में मैंने डिवोर्स का पिटिशन बम्बई में दायर किया। 2019 के बाद लगभग 4-4.5 वर्ष बीत चुके हैं और स्मिता जी ने मेरी दोनों बेटियों को मुझसे पूर्ण रूप से संबंध तोड़ दिया है। मेरे मोबाइल को ब्लॉक कर दिया है, मेरे व्हाट्सएप मैसेजेस डिलीवर नहीं होते, इसलिए मेल ही एक माध्यम रहा उनसे संपर्क का। 50 बार उनसे हमने कहा कि बच्चियों का दुरुपयोग अपनी डिवोर्स की केस लड़ने के लिए ना कीजिए। उसके बावजूद उन्होंने लगातार मैनिपुलेशंस करके बच्चियों का मन कलुषित किया हमारे खिलाफ, और झूठ बोलकर उनको मेरे खिलाफ भड़काया। और ये सारे सबूत जो हैं वो हमने मुंबई में कौटुंबिक न्यायालय बांद्रा में पेश किए हुए हैं। इसलिए उनके डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये मामला सब जुडिस है। लेकिन इन सब के बावजूद, 50 बार बोलने के बावजूद, जब उनका तबादला इंदौर से भोपाल हुआ तो मैं 8 महीनों तक मेल लिखता रहा कि बच्चों को कौन से स्कूल में डालना है भोपाल में, मेरे साथ चर्चा कीजिए। 2 बार मैं भोपाल आया बच्चों से मिलने के लिए, उन्होंने बच्चों से मिलने नहीं दिया। मेल्स और व्हाट्सएप मैसेजेस के बावजूद इन सब चीज़ों को हमने कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया हुआ है मुंबई में। और भोपाल का स्कूल तय करते हुए मुझे अंधेरे में रखा। 6 महीने में भोपाल के स्कूल से बाहर निकाला, तब मुझे अंधेरे में रखा। मैं लगातार जनवरी 23 से अप्रैल 23 तक मेल करता रहा, क्या हुआ, क्यों भोपाल के स्कूल से संस्कार वैली से बाहर निकाला, मैं जानना चाहता हूँ। क्योंकि अगर वाकई में कोई ऐसा कारण रहा है जो इनकम्पैटिबिलिटी बच्चों की रही स्कूल के साथ, तो अगला स्कूल तय करते हुए एक माता पिता को बात आपस में करनी चाहिए और यही भूल दोहरानी नहीं चाहिए। फिर भी मुझे अंधेरे में रखा गया और सीधे मेरी बेटियों को ऊटी के लॉरेंस बोर्डिंग स्कूल में डाला गया, जो भी मुझे नहीं बताया और मुझे बाहर से पता चला। 3.5-4.5 महीनों से, मतलब 15 जुलाई 2023 को मेरी बेटियां ऊटी के स्कूल में दाखिल हुईं और दिसंबर में उनका विंटर ब्रेक शुरू हुआ। उसके बाद मैंने जब लिखा स्कूल को कि मुझे बेटियों की जानकारी दी जाए, ये दोबारा लिखा था, तो उनका मुझे पत्र आया, मेल आया कि ये अभी लेट हो गया है, आपकी पत्नी ने बेटियों को हमारे स्कूल से विड्रॉ कर लिया है और हमने ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट दे दिया है।
इस दौरान भोपाल का स्कूल और लॉरेंस स्कूल ऊटी के प्रशासन को इन्होंने आईएएस के ओहदे का दुरुपयोग करते हुए प्रेशर डाला कि नीतीश भारद्वाज जो पिता होंगे लेकिन उनको कोई भी जानकारी नहीं देनी है बच्चियों की। मैं दोनों प्रिंसिपल्स के साथ मेरा मेल कम्युनिकेशन है कि ये सही नहीं है, ये ठीक नहीं है। मैं पिता हूँ और बच्चों के विषय में उनके एकेडमिक क्या प्रोग्रेस है, वो कहाँ रह रही हैं, उन्होंने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ क्या ली हैं, ये सब जानने का मुझे अधिकार है। उसके बावजूद दोनों स्कूल्स ने मुझे कोई भी जानकारी नहीं दी। इसके बीच में हमने, क्योंकि मैं 4 वर्षों में बच्चों से मिला नहीं था, बम्बई के कौटुंबिक न्यायालय में हमने कस्टडी की एप्लीकेशन लगाई और इन द इंटरिम हमने ये कहा कि बच्चों से हमको मिलने दिया जाए। उनके लॉयर ने मेल पर मेरे लॉयर से अग्री किया और 15 दिसंबर 2023 को मुंबई के कौटुंबिक न्यायालय मतलब फैमिली कोर्ट ने ऑर्डर निकाला टू रजिस्ट्रार फैमिली कोर्ट पुणे कि मुझे 2, 3 और 4 जनवरी को इस वर्ष 24 मुझे बच्चों से मिलने दिया जाए। वो 2 तारीख को बच्चों को लेकर आ गई और बच्चों को क्या क्या झूठ बोला था मेरे विषय में और कोर्ट प्रोसीडिंग्स के विषय में, ये मुझे उस दिन पता चला। क्योंकि बच्चों ने जो जो बातें कही वो तथ्य से बिल्कुल विपरीत है। तो जब मैंने उनसे कहा कि ये वस्तुस्थिति नहीं है तो वो मुझसे लड़ने लगी। एक बेटी रोने लगी और उसका लाभ लेते हुए स्मिता जी ने ये कहा कि मैं बच्चों को कल से नहीं लेके आऊँगी। और ये रिपोर्ट है फैमिली कोर्ट पूना की, जिसमें क्लियरली दिखाई देता है 2 तारीख को हम दोनों आए थे, 3 और 4 को मैं गया था क्योंकि ऑर्डर था फैमिली कोर्ट बॉम्बे का, और ये नहीं आई बच्चियों को लेके। इनको फैमिली कोर्ट के जो पूना के चीफ काउंसलर हैं, इन्होंने समझाया कि ये ऑर्डर की अवमानना होगी। उसके बावजूद उन्होंने कहा आई डोंट केयर, मैं लेके नहीं आऊँगी, और वो नहीं लेके आई। और हमारे लॉयर ने, वकील ने, उनके वकील को लिखा है कि आपके क्लाइंट ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है। और ये सारी जानकारी हमने एक रिपोर्ट बना के मुंबई के फैमिली कोर्ट को प्रस्तुत की है। ऊटी के स्कूल के साथ जो इन्होंने किया, ये भोपाल और ऊटी के स्कूल के साथ जितना कॉरेस्पॉन्डेंस हुआ है वो यहाँ पे है। ये सारा कॉरेस्पॉन्डेंस जो है भोपाल और ऊटी के प्रिंसिपल्स के साथ हुआ है और इन्होंने क्लियरली कह दिया था कि मैं बच्चों की जानकारी इनको दूंगी, आपको देने की आवश्यकता नहीं है। और इन्होंने भी भोपाल के स्कूल की कोई भी जानकारी बच्चों की मुझे नहीं दी। और अब जाके पता चलता है कि ऊटी के स्कूल से इन्होंने बाहर निकाला। कस्टडी की ये एप्लीकेशन है हमारी मुंबई की फैमिली कोर्ट में। पहली एप्लीकेशन मार्च 2023 की है, जिसमें हमने कहा हमारे बच्चों को कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया जाए, क्योंकि हम बच्चों से मिले भी नहीं हैं, बच्चे कहाँ हैं हमको मालूम नहीं, किस हालात में है हमको मालूम नहीं। उसके बाद हमने मेन कस्टडी की एप्लीकेशन लगाई है 23 जून 2023 को, जिसके ऊपर अब की बारी अप्रैल से हम आर्ग्यूमेंट शुरू करेंगे। हमने दोनों बेटियों की कस्टडी मांगी है, क्योंकि जिस तरह का व्यवहार स्मिता गाटे भारद्वाज का है, ये मेरी बेटियों के हित में नहीं है। उनका भावनिक और एकेडमिक और साइकोलॉजिकल वेलबीइंग वो नहीं देख रही हैं। इसलिए हमने दोनों बेटियों का कस्टडी मांगी है और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं ऐसे जो भोपाल के साथ उनका पत्र व्यवहार रहा होगा, भोपाल के संस्कार वैली स्कूल से और लॉरेंस स्कूल से, जो जानकारी हमारे लिए आवश्यक है कस्टडी के आर्ग्यूमेंट्स करने के लिए। लगातार इन्होंने एक चीज़ दोनों स्कूल से छुपाई है, जो भोपाल के कमिश्नर को भी इन्होंने झूठ बोला कल, कि बच्चों की कस्टडी मेरे पास कोर्ट ने दी है, जबकि ये ऑर्डर है
25 मई 2023 का, जिसमें ये जज ने लिखा है कस्टडी पिटिशन इज पेंडिंग। कस्टडी अभी डिसाइडेड नहीं है। कस्टडी उनके पास इसलिए है क्योंकि माँ के पास बच्चे बड़े होते हैं तो फिजिकली उनके पास है, लीगल कस्टडी उनके पास नहीं है। लीगल कस्टडी हमने मांगी है और ये जज का रिमार्क है ऑर्डर का, ये सर्टिफाइड कॉपी है ऑर्डर की, जिस पे लिखा है कि कस्टडी पिटिशन इज पेंडिंग। ये बात उन्होंने लगातार छुपाई है दोनों स्कूल से और ये दिखाई देता है। अब की बार जब हमने स्कूल को लिखा, पहली बार हमने ऊटी के स्कूल को लिखा था 28 जुलाई 2023 को कि हमको हमारी बेटियों की जानकारी दीजिए। ये 28 जुलाई 2023 का मेल है लॉरेंस स्कूल ऊटी के प्रिंसिपल के साथ। इसमें नॉर्मल जानकारी जो एक पिता के रूप में हमको मिलनी चाहिए वो हमने मांगी थी, उन्होंने ये जानकारी नहीं दी। इसलिए अब जब 2 जनवरी के बाद 3 और 4 जनवरी को मुंबई के कोर्ट के ऑर्डर की अवमानना करते हुए स्मिता गाटे भारद्वाज बच्चियों को वहाँ पर नहीं ले आई, हमने ये देखा कि लॉरेंस स्कूल का जो कैलेंडर ऑनलाइन है उसमें ये पता चला कि 18 जनवरी को बच्चों को वापस वहाँ पे स्कूल में ज्वाइन करना था। हमने उनको लिखा कि 18 जनवरी को वो वापस आई होंगी, हमारा ये पुराना मेल देखिए और हमारी जो अनुशंसा है उसको सिंपैथेटिकली देखिए और ओब्लाइज कीजिए और हमको एक पिता के रूप में हमको हमारी बेटियों की सारी जानकारी दीजिए। उनका 2 फरवरी को ये मेल आया है लॉरेंस स्कूल का, जिससे हम फिर से भौचक्का हो गए कि हमारी बेटियों को 27 दिसंबर को मेल लिख के स्मिता गाटे भारद्वाज ने विड्रॉ किया है ऊटी के स्कूल से और 12 जनवरी को ऊटी के स्कूल ने ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट दे दिया। ये सारी चीज़ें हमको अंधेरे में रख के की गई हैं और इन्होंने ये एक और चीज़ लिखी है कि द मैरिटल स्टेटस ऑफ मिस स्मिता भारद्वाज वॉज नॉट डिस्क्लोज्ड बाय हर टू द स्कूल, मतलब ऊटी का स्कूल, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ द चिल्ड्रन इन लॉरेंस स्कूल ऊटी। ये लगातार कस्टडी के विषय में छुपाती रही हैं और ऐसा जताती रही हैं सारे स्कूल्स को कि कस्टडी मेरे पास है और इसलिए इनको कोई जानकारी देने की आवश्यकता नहीं है। इनके आधार पर मैंने इन मेल्स के आधार पर 8 और 9 फरवरी को स्मिता जी को मेल लिखे कि ये क्या चल रहा है। भोपाल के स्कूल में 6 महीना, ऊटी के स्कूल में 4.5 महीना, इससे एकेडमिक करियर उनका अनस्टेबल हो जाता है। वो कहीं पर भी स्टेबल नहीं रह सकती बेटियां। आपने जिस तरह से उनका मानसिक संतुलन बिगाड़ा है, झूठ बोल के ये जो किया है, उसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट उनके ऊपर हो रहा है और ये आपको नहीं करने के लिए मैं 50 बार लिख चुका हूँ। उसके बावजूद 2 मेल्स के बावजूद आप यू आर आंसरेबल टू मी, ये हमने कहा है, क्योंकि जो भी कस्टोडियन पेरेंट होता है, जब कस्टडी का विवाद होता है तो कोर्ट, फैमिली कोर्ट ऑटोमेटिकली बिकम्स द कस्टोडियन ऑफ दैट चाइल्ड। उसकी कस्टडी के बारे में, उसके एकेडमिक्स के बारे में कोई भी निर्णय अगर कस्टोडियन पेरेंट लेता है तो कम से कम कोर्ट को और ज़्यादा से ज़्यादा जो नॉन कस्टोडियन पेरेंट है, वो पिता हो माता हो जो भी हो, उसको सूचित करना, साथ में निर्णय लेना माता पिता को, ये अपेक्षित होता है। इनमें से कोई भी चीज़ स्मिता जी ने नहीं की है, इसलिए हमने 2 मेल लिखे। उसके बावजूद हमको किसी भी मेल का उत्तर नहीं आया। तब जाकर हमने भोपाल पुलिस कमिश्नर से, हमको ये भी नहीं पता कि आज मेरी बेटियां हैं कहाँ, क्योंकि भोपाल से निकाल के ऊटी में डाल दिया था, अब ऊटी से निकाल के उनको कहाँ डाल दिया है, वो किस स्थिति में है, उनको जितने झूठ बोले गए हैं उनकी मानसिकता पर विपरीत परिणाम हो रहा है। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए हमने कंप्लेंट किया है भोपाल पुलिस कमिश्नर मिश्रा जी से कि एक तरह से ये मेरी बच्चियों का अपहरण है और साथ में
उनका मानसिक और जिसको हम इमोशनल कहें, ये उत्पीड़न है और साथ में हमारा भी मानसिक और साइकोलॉजिकल उत्पीड़न हो रहा है। इसको रोका जाए और ये अपहरण का केस दर्ज किया जाए। ये हमने केस इनके ऊपर कंप्लेंट मिश्रा जी को दिया हुआ है। कल मिश्रा जी ने उनसे कहा फ़ोन करके कि ये आपके खिलाफ़ कंप्लेंट आया है, आप बच्चियां कहाँ हैं, उनको लेकर आप हमारे चेंबर में आ जाइए ताकि आपका स्टेटमेंट भी दर्ज किया जाए और भारद्वाज साहब जो हैं बच्चियों से मिल सकें। उन्होंने ये करने से मना कर दिया और कहा कि उनको मेरे घर भेजिए। ऐसी हॉस्टाइल और अग्रेसिव सिचुएशन में और जिस तरह का एक व्यवहार इनका रहा है एक आईएएस ऑफिसर के रूप में, ऐसी हॉस्टाइल सिचुएशन में हम उनके घर पे नहीं जाएं, ये हमारे वकील साहब जो हैं उन्होंने हमको सलाह दी है और हमने वो करने से मना कर दिया है। आज इसकी जांच के आदेश कल भोपाल पुलिस कमिश्नर जी ने दे दिए हैं। अब आपके अगर कोई सवाल हैं, जो मामले सब जुडिस है उनको छोड़कर, क्योंकि डिटेल्स में हमको जाने की अनुमति नहीं है, क्योंकि जो भी सारे कारण हैं जिन कारणों से हमने डिवोर्स पिटिशन फाइल किया है वो सिविल इशू है, वो हम वहाँ पे निपट लेंगे। लेकिन आज एक पिता के रूप में हमारी बेटियाँ स्वस्थ हैं कि नहीं हैं, कहाँ हैं, भोपाल में हैं कि नहीं हैं, अगर कौन से स्कूल में उनका दाखला हुआ है, क्योंकि अगर 27 दिसंबर को आपने उनको विड्रॉ करने का मेल भेजा है ऊटी के स्कूल को, तो 27 दिसंबर को आपको पता था स्मिता भारद्वाज को कि आपने किसी और स्कूल में दाखले का अरेंजमेंट किया हुआ था। इन सब की जानकारी मुझे पिता के रूप में देना उनका कर्तव्य है, जो उन्होंने कर्तव्य नहीं निभाया है। और इसीलिए एक तरह से मेरी बेटियों का ये न केवल उत्पीड़न है, ये अपहरण भी बनता है। डिवोर्स पिटिशन में अभी हमने जज साहब से वहाँ पर बम्बई में कहा है, हमारे इस उम्र में स्मिता जी का ये तीसरा विवाह है। मेरे साथ जो स्मिता जी का विवाह हुआ है वो तीसरा विवाह है, मेरा ये दूसरा विवाह था। अब इस आयु में हमको एक और विवाह तो नहीं करना, तो सबसे पहले मेरी बेटियों को इस प्रकार की प्रवृत्ति से बचाना ताकि उनका मानसिक संतुलन और ना बिगड़े, ये मेरी प्राथमिकता है। और इसीलिए इसके ऊपर पहले विचार होना चाहिए, आर्ग्यूमेंट्स होने चाहिए। अप्रैल में हम ये आर्ग्यूमेंट शुरू करेंगे और लगभग 500 से अधिक एविडेंस प्रूफ के जो पन्ने हैं हमने स्मिता जी के वकील को भेजे हुए हैं कि किस तरह से उन्होंने ये सारा षड्यंत्र रचा है बच्चियों को हमसे अलग करने का और पिता को बेटियों से अलग करने का। ये एक तरह से विपर्यास है, आयरॉनिकल सिचुएशन है कि इनको पदस्थ किया गया था राज्य ह्यूमन राइट्स मानवाधिकार आयोग में। मुझे लगा था कि मानवाधिकार आयोग में जाकर कम से कम ये महिला सीख जाएंगी कि मेरे बेटियों के बच्चों के अधिकार होते हैं अपने पिता पर भी, उन अधिकारों का हनन उनको नहीं करना चाहिए। लेकिन इस महिला ने मेरी बेटियों के ही नहीं मेरे भी अधिकारों का हनन लगातार किया है, जिस पर मैं आक्षेप उठाता हूँ।